ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 19/6/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आश्रय गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गलफलत नहीं करनी है। प्रश्न, आप संगम युगी ब्राह्मण, बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आश्री औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों को खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आश्री दुनिया, ईश्वरी दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। ईश्वरी औलाद और आश्री औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरी संतान हैं। यह पक्का निश्चय है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप से हम भविष्य के जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैरापत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंत मुक्ता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतमुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लोन पानी नहीं होना चाहिए। बाप को अपनी खुश खैरापत का समाचार जरूर देना है। वरदान आज बाबा ने दिया, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण,
कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर हर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ओम शांति।